नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। AMPINC 2025 का 18वां आयोजन गुरुग्राम के डबल ट्री हिल्टन होटल में किया गया, जिसमें पूरे देश से रेडियोथेरेपिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ पूरे देश भर से पहुंचे। आयोजन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम की तरफ से किया गया। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि देश के हर कोने से डॉक्टर आए हैं जो सभी विशेषज्ञ हैं। उनका कहना था कि आज कैंसर रोग को जल्दी डायग्नोस्ट किया जाता है। तरह तरह की नई मशीन आ रही है। उन्होंने बताया कि आजकल भारत सरकार ने भी काफी योजना बनाई है, जिससे गरीब और असहाय इंसान भी कैंसर का इलाज करा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी डॉक्टर यह सेमिनार के दौरान एक दूसरे की टेक्निक जानेंगे और उपचार आसान हो जाएगा। उन्होंने की स्वास्थ्य भारत विकसित भारत यह फोर्टिस की पहचान है। में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राधाकृष्ण नायर। मैं यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में चीफ मेडिकल फिजिशियन हूँ। एंड दिस कॉन्फ्रेंस है, इसको एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फिजिशियंस ऑफ इंडिया का एक एसोसिएशन है, जिनमें ऑल ओवर इंडिया अराउंड 3000 मेंबर्स है। इट्स अ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस। में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राधाकृष्ण नायर। मैं यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में चीफ मेडिकल फिजिशियन हूँ। मेडिकल फिजिशियन एक प्रोफेशन है। यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में मेडिकल फिजिशियन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू इलाज दे सकते हैं, मरीज को इलाज दे रहे हैं। तो इसका पूरा डोसीमेट्री बोलते हैं कि कैसा डोज देना है, कैसा नॉर्मल टिश्यूज़ को कैसा हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूमर सेल्स को कैसा अच्छा डोज दे सकते हैं। इसका पूरा रोल मेडिकल फिजिशियन प्ले कर रहा है। सर, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होगी 26 और 27 की। कहाँ से डॉक्टर आने वाले हैं और क्या क्या सजेशन होंगे? ये पूरा नॉर्दर्न चैप्टर, नॉर्दर्न इंडिया, ऑल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया मेडिकल फिजिशियन कई जहाँ से आ रहे हैं और टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए चेन्नई से भी आए हुए हैं, आसाम से भी आए हुए हैं, ऑल ओवर द इंडिया फैकल्टीज आए हुए हैं। They are presenting their papers. सर, डॉक्टर को इसके क्या फायदे होंगे और आम पब्लिक को इसके क्या फायदे होंगे? यही है, टेक्नोलॉजिकल हर एक दिन बढ़ते जा रहा है। सो आज का टेक्नोलॉजी नहीं है कल का, मतलब आफ्टर 1 ईयर ये इसका टेक्नोलॉजी पूरा ये हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना चाहिए। सारे डॉक्टर्स इसका टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जिसका कहीं जहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका अपडेट क्या है, सबके हिसाब से पूरा अपडेट होता रहता है। सो इसलिए डॉक्टर्स को बेनिफिट होता है और टेक्नोलॉजिकल अपडेटमेंट हम मरीज के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज पेशेंट्स को भी होता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं, फोर्टिस हॉस्पिटल जितने भी हैं बड़े बड़े शहरों में हैं, मगर गांव के जो लोग हैं आज भी वंचित हैं। वो पहले बीमारी पकड़ नहीं पाते, इसलिए जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो आपके पास तक पहुँच जाती है और आपको भी प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहिए? वेल, अभी तो उसको कभी है गाँवों के बाद में आप करेगा तो अभी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का भी नया गवर्नमेंट का स्कीम है कैंसर ट्रीटमेंट का। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है। अभी आयुष्मान भारत का एप्लीकेशन भी हो गया है। आयुष्मान भारत कभी इवन बड़े हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान भारत का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब आम आदमी को भी इसका यूज़ हो रहा है। सर, फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे अपनी शाखाएं शहरों में लगातार बढ़ाई हैं और इसका करेज भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही गांव की तरफ आप क्यों नहीं आकर्षित? गांव की तरफ तो गवर्नमेंट का ध्यान आ रहा है। अब गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी डेवलपमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है 10 साल के पहले क्या है गाँव में क्या फैसिलिटीज़ थी, अभी आजकल का क्या बहुत फ़र्क है। गाँव की गया हुआ है। अभी एम्स भी, इवन एम्स भी पहले एक ही एम्स था पूरा कंट्री में, एक ही एम्स का दिल्ली थे। अभी हर एक स्टेट में एम्स आया हुआ है। एम्स का फैसिलिटी आम आदमी को ही मिलता है। सो गवर्नमेंट उसी अभी तो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में और आम आदमी के आयुष्मान, जैसे मैंने बोला, आयुष्मान भारत का एप्लीकेशन हो रहा है। एम्स हर एक सिटीज़ में एम्स हो रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी कैंसर सेंटर बनने का गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। सर, 18वीं AMIPNC कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने जा रहे हो, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट की स्टॉल भी लगाई हुई है, उससे क्या करें? ये मेडिकल इक्विपमेंट ये टेक्नोलॉजिकल चीज़, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनके रिलेटेड स्टॉल्स है। मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मशीन होता है, लीनियर एक्सेलरेटर बोलते हैं,
कोबाल्ट 60 बोलते हैं, ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं। सो उनका जो सप्लायर्स है उनका स्टॉल लगाया हुआ है, और उनका जो ही उसके हम लोग रेडिएशन मेजरमेंट के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनका भी कोई सप्लायर्स है, उनका भी स्टॉल लगाया हुआ है। ये तो हमको ज़्यादा क्वेश्चन सर, आप एक राष्ट्रीय चैनल के सामने इस समय मौजूद हो, और इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? जो आप ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे 2 दिन की, इससे आम पब्लिक को क्या फायदा होगा और डॉक्टर को क्या फायदा होगा, एक सारांश में बता दें। पहले मैं आम आदमी को यही कहना चाहता हूँ, कैंसर इज क्यूरेबल। कैंसर ऐसा कोई बीमार नहीं है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वह काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। अभी हमारा जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल में पूरा नॉर्दर्न इंडिया में हमारा MR लिनाक बोल के नया इक्विपमेंट आया हुआ है। सो जैसे MR लिनाक का ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते होते ट्रीटमेंट का क्वालिटी बढ़ते जा रहा है। सो अभी ऐसे जैसे मैंने बोला, नाउ जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में अभी कैंसर ट्रीटमेंट का इलाज बढ़ता रहता है, एम्स बढ़ता रहता है। सो हमारा इसमें एक कम्युनिटी है हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में, मेडिकल फिजिक्स बोल के कैटेगरी। सर मैं रोकूंगा आपको, आप एक मैसेज पूरे भारतवासियों को दीजिए जो ग्रामीण इलाके में अगर आपको कैंसर हो जाता है, आप डरिए मत, घबराइए मत, फोर्टिस हॉस्पिटल में आइए और आपका इलाज हो जाए। मैसेज दीजिए। तो आम आदमी को मैं यही कहना चाहूँगा, कैंसर ऐसा बीमार नहीं है जिसको ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तो कैंसर ट्रीटमेंट इज़ क्यूरेबल, कैंसर इज़ क्यूरेबल। कैंसर के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कई तरह से कई अपना इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसलिए कोई अगर कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, आप ऐसा नहीं है कुछ देशी चिकित्सा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। किसी हॉस्पिटल में अब कोई भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। कई बड़ी हॉस्पिटल में अभी इवन इंश्योरेंस स्कीम भी है। सो आपको ऐसा नहीं है, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारे आप कैंसर का कोई भी इंडिकेशन आपको आ जाता है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में अप्रोच करना है, उसका सही चिकित्सा लेना है। नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं? I am Dr. Senthil Kumar from Madurai Medical College. सर यहाँ पर आप AMPINC में क्यों आए हो, आपका कारण क्या है और इसका मतलब क्या है? Yeah, I have come from Madurai Medical College. I presented my new innovation, that is the printable radiopaque material. So that can be printed in a radiopaque material that will be visible on the X-rays. So this is a new invention. Today I presented in the AMP Northern Chapter Conference. सर आपने 9 मिनट का लेक्चर वहाँ पर दिया है, उसका थीम्स क्या था वो हमारे Yes. In the 9 minutes I completed my research work. Actually this is a new invention. Generally what they are using for the lead materials, they are using for the X-rays and to visualize the isocenter like that. But that lead material is a hazardous material. That lead content should not use it directly in the hand. So that's why without lead, if some other material, alternative material, that will be best for the clinical conditions. So that's why I developed without lead. So that is without lead, that means artifact-free material. So that artifact material can be implemented on a cancer patients to identify the isocenter, that is the center of the tumor. For that we need to make a material that is called the CT fiducials. During the CT scan we need to keep some material, so that will be identified on the patient body, that is indicating the center of the tumor. So based on that only they will do the treatment planning. Based on that they will deliver the cancer treatment with the radiation. For that we need the artifact-free non-metallic fiducial material, that is I developed. Same way I developed the printing material. So this printing material, actually what is that? That printing material mixed with the non-metallic material that will printed in a printing technology, so that can be placed over the patient body. For example, में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार आनंद है। मैं सीनियर डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। सर आपने अभी बताया कि हमारी जो रेडियोग्राफी उसके बारे में जो क्लास चलेगी यहाँ पर, उससे जनता को भी फायदा मिलेगा, हॉस्पिटल को भी फायदा मिलेगा। इसका मेन मोटो बता दीजिए कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो क्या है? सर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हमारे साइंटिस्ट है, एक्चुअली दे आर
मेडिकल फिजिसिस्ट। तो फिजिक्स आपने सुना होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। जो फिजिसिस्ट होते हैं वो इनको हम बोलते हैं फिजिसिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट। ये फिजिसिस्ट वो जो हमें मेडिसिन में हेल्प करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में हेल्प करते हैं। तो इनका काम ये है कि ये लोग हम जो भी नया इक्विपमेंट या जो भी CT स्कैन, MRI वाला जो और लीनियर एक्सेलरेटर और MR लेजर वाला यूज़ करते हैं, उसकी सेफ्टी कौन देखेगा? क्योंकि ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन में सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका काम ये होता है कि ये लोग रेडिएशन सेफ्टी के लोग हैं, और ये लोग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो मुंबई में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सारे इंडिया के रेडिएशन एक्यूरेसी और रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। सर, रेडिएशन से हीट लगती है, क्या रेडिएशन से नुकसान हो सकते हैं, उसको कैसे बचा जा सकता है? थोड़ा सा सो रेडिएशन जो है इस्तेमाल इसलिए होती है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इनके फ़ायदे आप देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, सबसे बड़ा तो इसका फ़ायदा कैंसर ट्रीटमेंट में है। तो लोग कहेंगे भाई ये कैंसर का कैसे फ़ायदा करता है? तो ये ट्यूमर सेल्स को किल करता है। तो जो और मेथड है कैंसर ट्रीटमेंट के, सर्जरी और कीमोथेरेपी, तो रेडिएशन भी 60-70% कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो रेडिएशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का। और अब इसमें ये पूछते हैं कि नॉर्मल टिश्यू, तो सबसे बड़ा काम यही है कि नॉर्मल टिश्यू को हमें बचाना है और कैंसर को ट्रीट करना है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। नमस्कार, आप लोगों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार डगवाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ, और इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्दर्न चैप्टर के एज ए चेयरमैन के रूप में आया। सर, जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है? इससे जनता को क्या फायदा होगा, डॉक्टरों को क्या फायदा होगा, हॉस्पिटल को क्या फायदा? ये हमारा जो प्रोफेशन है ये है मेडिकल फिजिक्स। हम कैंसर के मरीजों के ट्रीटमेंट की पूरी प्लानिंग करते हैं, और जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो रेडिएशन से दिया जाता है। इसलिए रेडिएशन से पेशेंट की सेफ्टी, रेडिएशन से जो रेडिएशन वर्कर हैं उनकी सेफ्टी, और जो पब्लिक वहाँ पर आ रही है उनकी सेफ्टी, सारी चीज़ों की सेफ्टी का काम भी हम देखते हैं। और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्लानिंग हम करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन हम देते हैं उसमें हमने ये प्लान करना होता है कि कैंसर का ट्यूमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन दी जाए, और जो बाकी नॉर्मल सेल हैं, जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं, उनको कम से कम रेडिएशन लगे, इस तरह की प्लानिंग की जाए। डॉक्टर साहब, आप सरकारी हॉस्पिटल पटियाला में हो, आप एक मैसेज दीजिए ताकि कैंसर से ऐसी कैंसर हो ही क्यों, कैंसर से पहले हम क्या क्या क्यूर कर सकते हैं उसके बारे में। कैंसर का इस तरह है कि कैंसर पे बहुत रिसर्च चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले अब ये हो गया कि भाई कैसे होता है। इसमें तो ये है कि जेनेटिकली होता है, लेकिन इसमें प्रिवेंशन पहले होता है कि भाई हम जो है प्रिवेंट करें, और अर्ली डिटेक्शन कि कैंसर के लक्षण जो है यदि हमको पहले पता लग जाते हैं तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो इनको कम्प्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए कैंसर के बीमारी के लक्षण जल्दी पता लग जाए उसके लिए अवेयरनेस पब्लिक को दी जाती है, जिसमें अलग अलग तरह का है कि भाई जैसे ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि लेडी को जो है शीशे के सामने खड़े होकर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। यदि उसको लगता है कि जो नॉर्मल बॉडी का उसका फिगर है उसमें यदि कोई उसको वो लगता है कि भाई एबनॉर्मल है, तो जो है उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यदि आपके मुंह में कोई किसी पेशेंट के मुंह में या किसी के मुंह में छाला हो रहा है, तो छाला यदि दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जैसे यूरिन में है, स्टूल में है, यदि कोई अनयूजुअल ब्लड आता है तो उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नहीं है कि हर जगह हर चीज़ जो है कैंसर होती है, लेकिन अपने डॉक्टर को दिखा के उसके बारे में यदि कुछ है तो उसका जल्दी अर्ली इलाज करना।
नमस्कार। डॉक्टर साहब का कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आप ध्यान रखें, और कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कैंसर का आराम से इलाज हो सकता है। आजकल नई नई मशीनें मौजूद हैं भारत में, ये डरिए मत। ये कहना है डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।